प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हो। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं अजर्सन एंड रीजन। हम लोग क्या कर रहे हैं? अजर्सन एंड रीजन लिखना भूल गया, रह गया हुआ ये। अजर्सन एंड रीजन रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 है जो उसका कर रहे हैं, और दिस इज द पार्ट नंबर 3। इससे पहले पार्ट नंबर 1 और 2 हम लोग कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, देखिए ये है प्लेलिस्ट रियल नंबर्स का, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, एमसीक्यूज, वट एवर यू वांट, आपको सभी चीजें यहाँ पे मिलेंगे जो चैप्टर नंबर 1 में है। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे अजर्सन एंड रीजंस के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। केवीएस जो प्रश्न पत्र भेजता है उसको हमने सोल्व किया हुआ है। तो 20 क्वेश्चंस हैं, मींस यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर। एक और प्लेलिस्ट है इसी चैप्टर का, दैट इज रियल नंबर, और वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। वहां पे भी आपको सब कुछ मिलेगा जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये ऑप्शन है जी, है ना? बोथ द अजर्सन एंड रीजंस आर करेक्ट, तो ए लगाएंगे, बी लगाएंगे, इस तरीके से दीज आर द ऑप्शंस गिवन टू यू। सीधा हम लोग चलते हैं। पार्ट नंबर 1 में 2 क्वेश्चन किया था, पार्ट नंबर 2 में 2 क्वेश्चन किया था। दिस इज क्वेश्चन नंबर दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है अजर्सन? इस अजर्सन का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं आपको पार्ट नंबर 1 में, आप वो वीडियोज अच्छे से देख लीजिए। क्या कहता है? एक स्टेटमेंट कहता है कि भाई 29 ओवर 6 to 5 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसने एक बात कह दी है कि ये बात ऐसे है। रीजन इसका क्या देता है? इफ q is equals to 2 to the power m into 5 to the power n, where n and m are non-negative integers, then p by q is a terminating decimal fraction। अगर इस प्रकार से है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं, अगर मैं लिखूं 29 ओवर 6 to 5, है ना, हमें ऊपर कुछ भी दिया हुआ है, जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन p ओवर q फॉर्म में दिया हुआ, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। ऊपर कुछ भी दिया, ये मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है? q वाली फॉर्मेट में व्हेन वी आर चेकिंग कि भाई ये टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला होगा या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, तो हमें q को चेक करना होता है। और q में हम क्या करते हैं? उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना है? नीचे क्या दिया हुआ? 625। नाउ इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए। किससे काटू? 5 से। 5 1 जार, 2 जार एंड 5 जार, 5 2 जार एंड 5 5 जार, 5 5 एंड देन अगेन 5। इट मींस देखिए 5 5 जार 25, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 125, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 6 to 5। सो इससे ये कंक्लूजन निकलता है 29 ओवर 5 to the power 4। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ही होगा। क्यों? टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए क्या शर्त आपको पढ़ाया था मैंने? इसमें आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में, आप जाइए देख लीजिए कि कोई भी आपका p बाय q फॉर्म है ना, यदि जो आपका q होता है, यदि 2 to the power m एंड 5 to the power n, या कोई भी, या अकेला 2 भी चलेगा, अकेला 5 भी चलेगा, यहाँ पे तो अकेला ही है, तो भी जो आपका फ्रैक्शन दिया होगा दैट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और वही बात ये रीजन में कह रहे हैं। तो दोनों ही बात सही है। बोथ द स्टेटमेंट एंड द रीजन आर ट्रू। तो आप लिखेंगे ए, बोथ अजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो इट्स आंसर इज ए पार्ट। इसका आंसर क्या आएगा? ए पार्ट आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो स्टेटमेंट है, अजर्सन है, जो बात है, वो कहता है कि डिनोमिनेटर, मान लीजिए किसी चीज का 12, डिनोमिनेटर ऑफ, मतलब इस नंबर का जो डिनोमिनेटर, यदि हम उसको p बाय q फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जहां पे q 0 नहीं आएगा, ये कंफर्म है, इज ऑफ द फॉर्म दिस 2 to the power 5 into m 5 to the power n, where m and n are non-negative integers। देखिए
ये जो नंबर दिया हुआ है 12.145, इसका जब डिनोमिनेटर आप लिखेंगे तो इसको जब सोल्व करेंगे यू विल गेट 1000। डिनोमिनेटर में 1000 ही आएगा ना भाई, इसको हटाएंगे तो कितने जीरो लगाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे, हमने लगा दिया। और कह रहा है कि ये जो जैसे अब ये p बाय क्यू फॉर्म है, इस क्यूब फॉर्मेट को यदि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए जरा क्या आता है। हमने इसका 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा है तो मैं 2 से भी कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, 5 से भी कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि बोथ आर द प्राइम नंबर्स और हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। मान लीजिए मैं 5 से करता हूँ, आसान हो जाएगा। ये कितने पे गया, 200 पे। फिर मैं 5 से करता हूँ 40 पे चला जाएगा। फिर मैं 5 से करता हूँ 8 पे जाएगा। फिर मैं 5 से करता हूँ, नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि 5 से जाएगा नहीं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो इट मीन्स मेरा क्या आया है, अगर मैं p बाई क्यू फॉर्म में लिखूं तो मैं 12145, ये क्या बन गया, p बाई क्यू फॉर्म अगर बनेगा तो ये बनेगा 12145 ओवर 1000 था ना भाई, तो 12145 ओवर 1000 को यू कैन राइट 5 टू द पावर 3, 5 की पावर कितनी आई 3, एंड 2 टू द पावर व्हाट 3। तो वही बात तो होगी फिर से कि मैंने अभी आपको बताया ना भाई, p को नहीं देखना, आपको देखना है q को। और q यदि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्मेट में है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। तो यही बात तो ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर आपका आ रहा है अगर हम उसको p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, यदि इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस हो रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हमने देख लिया भाई कि 2 3 बार आ रहा है और 5 भी कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो इसको हमने n बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, n। तो कह रहा है कि 12.145 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा क्या, ऑफ कोर्स होगा, ये बिल्कुल होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट या असर्शन। हो गया, समझ में आ गई बात, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, क्योंकि वीडियो नंबर 1 में 1 2, वीडियो नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, वीडियो नंबर 3 में हम कर रहे हैं 5 6 एंड 7। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि भाई रूट एक्स है ना, रूट एक्स इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, सही बात कह रहे हैं क्या, यस दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। x इज अ प्राइम नंबर। अगर हमने कोई चीज रूट में लिखी है तो वो इर्रेशनल नंबर कब होगा, इर्रेशनल एक ही केस में होगा, जब ये वाला नंबर क्या है, प्राइम नंबर। ये किसी के टेबल में नहीं आता हो। मान लो मैंने रूट में लिख दिया और मैंने रूट में तो यहाँ पे 25 लिख दिया, प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका आंसर तो 5 आ गया, तो ये तो रैशनल नंबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप, 5/1 क्या हो गया, रैशनल नंबर। सो ये कह रहा है कि भाई रूट एक्स आप लिखते हैं तो इर्रेशनल नंबर होता है जहां पे एक्स क्या होगा, एक प्राइम नंबर हो। बिल्कुल सत्य बात, सही बात कह रहे हैं। रीजन क्या देते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। यस, ये भी बात सही है। आप स्क्वायर रूट कर दो, कोई भी यहाँ पे प्राइम नंबर लिख दो, वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक इर्रेशनल नंबर। अरे ये अभी आप रूट नहीं कर रहे हैं, √3 √5 √7 √9 एंड √11। क्या √9 एक रैशनल नंबर है? नहीं, √9 कैन नॉट बी अ रैशनल नंबर। क्यों नहीं हो सकता प्यारे बच्चों? क्योंकि √9 एक प्राइम नंबर नहीं है और ये आंसर क्या दे देगा, 3। सो हम इसको इरेशनल नंबर नहीं कह सकते, दिस इज अ रैशनल नंबर एंड रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर इरेशनल नंबर। बाकी सारे नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। बाकी सारे नंबर क्या कहलाएंगे, आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। समझ में आ रही है बात? यस, बाकी सारे नंबर क्या है, इरेशनल। ये इरेशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल, क्योंकि ये सारे बीच में जो नंबर है दीज आर द प्राइम नंबर। तो इसमें बोथ रीजन एंड असर्शंस आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। आसान है, कर लिया हमने। तो चैप्टर नंबर 1 का सारा रीजन और असर्शन मैंने आपको करवा दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इन 7 क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए और केस बेस्ड स्टडी जो है ना चैप्टर नंबर 1 का, वो अच्छे से कर लेना प्यारे बच्चों। ये देखो नीचे मैंने दिया हुआ केस बेस्ड स्टडी, केवीएस के जो क्वेश्चंस हैं, तो ये केस बेस्ड स्टडी नंबर 1, स्टडी नंबर 3, ये एक और है यहाँ पे, ये फ्रूट वेंडर वाला। इस वीडियो को बहुत लोगों ने प्यार दिया है। लोगों ने तो क्या प्यार दिया है, लोगों को तो खाली नौटंकी समझ में आती है, मतलब पढ़ने वाले बच्चों ने प्यार दिया है। और उन्होंने भी प्यार प्यार कुछ नहीं दिया है, उन्होंने बस क्वेश्चन जब कर रहे होंगे तो अटक गए होंगे बेचारे, नहीं समझ में आया होगा, तो उन्होंने इस वीडियो को
आई थिंक 1.4 थाउजेंड लोगों ने देखा है, लोगों ने बच्चों ने सीखा है 1.4 के। ये फ्रेम में नहीं आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए 1.4 के। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और सारे क्वेश्चन भी समझ में आ गए। अगले वीडियो में हम आएंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, सीखते रहिए, जहां पे भी है वहीं से स्टार्ट कीजिए, है ना। और अच्छे काम कीजिए। अच्छे काम का मतलब है ये जो प्रेजेंट टाइम है, स्टार्ट स्टडिंग। क्योंकि कृष्ण भगवान साफ साफ तो कहते हैं, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा और मैथ समझ में आ जाएगी। आई बात समझ में? टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद।